तो सवाल छात्रों के भविष्य का है और आपको बता दें धांधली को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इस बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो वहां पर हमारे सहयोगी अमरदीप पहुंचे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के फतेह पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विक्टर, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के नीट एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्हीं की देखरेख में पूरे जिले में परीक्षा हुई थी। रिपब्लिक की ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब हम उन प्रिंसिपल विक्टर से बात करने के लिए अंदर गए तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। कैमरामैन को बाहर भेज दिया और फिर जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी इंटेलिजेंस टीम जो है वो ग्राउंड पर काम कर रही है और केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस टीम भी अभी फिलहाल सवाई माधोपुर में मौजूद है। नीट में हुई घपलेबाजी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब को खंगालने के लिए केंद्र की एक बड़ी टीम भी सवाई माधोपुर में मौजूद है। सवाई माधोपुर के एक स्कूल में हिंदी की जगह इंग्लिश का पेपर बांट दिया गया था, जिसकी वजह से हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में हंगामा इतना बरपा कि शाम को 6:30 बजे वापस से एनटीए ने वो परीक्षा करवाई। ये परीक्षा विक्टर कोऑर्डिनेट कर रहे थे और विक्टर ने ही उस परीक्षा को वापस से अपनी देखरेख में कराया। प्रशासनिक अधिकारी भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन केंद्र की बड़ी टीम तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है जो नीट एग्जाम पर खड़े हो रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स को एयर 1 रैंक कैसे मिली है, किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, 3 याचिकाएं आज लगाई गई हैं, इनके बारे में क्या कुछ अपडेट? देखिए, हम आपको बता दें कि अब तक जो 2 याचिकाएं थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, वो परीक्षा परिणाम के पहले की थी। आज की सुनवाई अहम इसलिए हो जाती है कि सारे सबूत परीक्षा परिणाम के बाद सामने आए और उसके बाद धड़ाधड़ लगातार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और अभी भी लगातार होना जारी है। और इन याचिकाओं में मांग की गई है कि जिस तरह से हरियाणा के एक सेंटर से लड़के एक ही क्लास से टॉप करते हैं और जिस तरह से ग्रेस मार्क दिया जाता है, उनमें कितनी विसंगतियां हैं, ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी गई हैं। और ये मांग की गई है कि एक एसआईटी से जांच कराई जाए, परीक्षा को फिर से कराया जाए, रद्द कराई जाए और साथ साथ जो काउंसलिंग होने की बात सामने आ रही है, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। इस मामले में जो फेमस जो टीचर हैं अलख पांडे, उनकी भी याचिका पर आज सुनवाई होनी है और उन्होंने एक और मांग की है कि इसके लिए एक नया सिस्टम बनाने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए। दूसरी तरफ कल जो हाईकोर्ट में सुनवाई थी उसमें एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ साफ कहा कि हम इस मामले में एक याचिका एनटीए की तरफ से दाखिल करेंगे कि देश के विभिन्न हाईकोर्ट में जो करीब 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनका ट्रांसफर कराया जाए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करे। तो अहम बात यह है कि आज एनटीए भी अपना जवाब देगा, अपनी बात रखेगा एनटीए कि आखिर वो क्या कर रहा है। इतनी बड़ी जो धांधली की बात सामने आ रही है उस पर एनटीए अब तक क्या कार्रवाई किया और इस पर यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगाएगा या नहीं लगाएगा। क्योंकि ये जो आज की सुनवाई है वो अहम इसलिए है कि ये सारे जो एविडेंस अदालत के सामने रखे गए हैं और जो बातें सामने आई हैं वो एग्जाम के रिजल्ट के बाद की हैं कि रिजल्ट 10 दिन पहले क्यों डिक्लेयर किया गया, उस दिन क्यों डिक्लेयर किया गया जिस दिन देश का चुनाव परिणाम आ रहा था। और तमाम विसंगतियों के बावजूद एनटीए ने जिस तरह का रवैया अपनाया, जिस तरह का उसने प्रेस रिलीज जारी किया, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। ये सारी बात अदालत के सामने आज आएंगी एक याचिका के जरिए और आज देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रुख होता है। क्योंकि पिछली सुनवाई में जो पुरानी याचिकाएं थी उस पर सुनवाई किया, नोटिस किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल जो काउंसलिंग थी उस पर रोक लगाने से मना किया। तो अहम आज की सुनवाई इसलिए हो जाती है कि क्या काउंसलिंग पे रोक लगेगी, क्या एनटीए से कोर्ट पूछेगा कि वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी और दे देते हैं। संवाददाता हमारे लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, अपडेट आप तक पहुंचा ही रहे हैं। दरअसल देखिए, पेपर में कुल 720 नंबर के सवाल आते हैं। इस बार गड़बड़ी कैसे हुई है, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सही जवाब पर 4 नंबर मिला करते हैं, लेकिन गलत नंबर पर माइनस मार्किंग भी होती है। इसलिए बच्चे काफी सोच समझकर आंसर देते हैं। एक भी सवाल छूटा तो सीधे 716 नंबर हो जाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि एक गलत जवाब होने पर 715
15 नंबर मिलते हैं और इसके अलावा माइनस मार्किंग पर 16 हो जाते हैं। मतलब मिलेंगे तो 720 ही मिलेंगे या फिर 716 ही मिलेंगे, यानी कि 716 के नीचे मिलेंगे। फिर भी छात्रों को मिले या तो 718, 719, लेकिन ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था। और इसके बाद गड़बड़ी निकलती सामने आई। 67 टॉपर्स को 720 में से 720 नंबर ही मिले हैं। 67 ऐसे टॉपर्स बताए जा रहे हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। ग्राफिक्स के जरिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि यहां पर गड़बड़ी और कैसे निकलकर सामने आई है। तो देखिए, यहाँ पर जितने मार्क्स मिलने चाहिए, जितने मार्क्स का क्राइटेरिया है, उससे अलग इस बार मार्क्स आए, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए। ज्यादा जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी गायत्री।